जो हिंदू सिखों की लड़कियों के साथ पाकिस्तान में हो रही है, उस समय इसके कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं होता, वो सारा भूल जाता है। को सिखों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियन का पाकिस्तान के अंदर कितना बुरा हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आदमी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस इश्यू पे, लोकल इश्यू पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो इन लोगों ने जो फेनोमेना क्रिएट किया है, अभी सिख खालिस्तान चाहते हैं, उनको कर रहे हैं, ये सिखों को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, उसको बदला लेने के लिए डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते, कोई डैमेज नहीं कर सकते। कुछ लोगों को गुमराह करके, कुछ लोगों को इन लोगों ने दुकानदारी खोल कर दी हुई है, लेकिन वो लगे अब आपको देखने से, क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं, जब कुछ भी करता है देखने में सीख लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सिख बाहर जो आउट ऑफ इंडिया हैं या आउट ऑफ भारत बैठे हुए हैं वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, मूवमेंट भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये उनकी दुकानदारी है। ये दुकानदारी ये सिखों और सिखी को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। और आज तक इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की जो आजकल जो खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनकी एक भी बात बताओ भी, कोई पॉजिटिव कोई कंट्रीब्यूशन सिखों के लिए एक भी कंट्रीब्यूशन होए। बहुत छोटे से लोग हैं, क्योंकि दे आर फंडेड बाय द एंटी इंडियन फोर्सेस। जुल्फिकार अली, क्योंकि उस समय के, क्योंकि जो बांग्लादेश के साथ जो हुआ ना, उसका बदला लेने के लिए जो मल्टीपल कट की ये बात करते हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट वहां से शुरू होती है, तो इन लोगों ने इस चीज का एडवांटेज ले लिया। जहां भी जाता है सोशल मीडिया पे देखो, ट्विटर पे तो इसका मिस्टर पन्नू का तो उसका अकाउंट ही डिसेबल है। वो अकाउंट, जो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो अपना वो एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक अकाउंट नहीं हो रख सकता, वहां पे पता चलता भी उसकी से क्या है। गुरु गोविंद सिंह की विश्वास में, गुरु तेग बहादुर की फिलॉसफी में जितना सिखों का विश्वास है, उतना हिंदुओं का भी विश्वास है। लेकिन जो लेटेस्ट, जो पिछले 30-40 साल से जो प्रोपोगंडा चल रहा है ना, उसको एक दूसरे को अलग करने में काफी लोग सफल हुए हैं। और यही आईएसआई का जो मेन मंतव्य है, सिखों को द्वार, उनको अलग अलग कर दो, उसके जो सोच थोड़े से निकल आएंगे, उसमें से उनको रेडिकलाइज करो, उसको रेडिकलाइज करके इनको हिंदुस्तान के या भारत के खिलाफ और सिखी के खिलाफ यूज करो। इसलिए वो सिर्फ एक फेक प्रोपोगंडा है। वहां से जो माई बाप कह रहे हैं, वो उस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सिखों के लिए और सिखी के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक जो 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 एनवायरनमेंट है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ये इन लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, बच्चों को, उनको अपनी शर्टें डालते हैं, वो कहते हैं रेफरेंडम 2020 है, हमने खालिस्तान बनाना है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसे करेंगे, हमारा अपना राज होना चाहिए, हमारा मुल्क होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता था, हालातों का नहीं पता था भी हम किस काले दौर से एज ए सिख, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ, हमने देखा है, आंखों से देखा हुआ है। हम नहीं चाहते भी वो काला दौर पंजाब में और सिखों में और पंजाबियों में दोबारा आए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं सुखी चहल जी। सुखी चहल जी अमेरिका में रहते हैं और एक प्राउड नेशनलिस्ट है भारत के। पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं, पंजाब में बहुत सारा सोशल वर्क भी सुखी जी करते हैं। और भारत का जो झंडा है पूरी दुनिया में सुखी पाजी बड़े गर्व से लेकर के चलते हैं और भारत की बात करते हैं, भारत की संप्रभुता और एकता की बात करते हैं। और खालिस्तान का जो एक दुष्प्रचार पिछले 25-30 साल से पाकिस्तान प्रयास कर रहा है करने का, उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। उनका जो प्रोपागेंडा है, उस प्रोपागेंडा को फेल करते रहे हैं हर सतह पे। तो आज हम सुखी पाजी से बात करेंगे। वेलकम सुखी जी। जी नमस्कार भैया जी, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाजी। अच्छा पाजी, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अमेरिका में रहते हैं और हम अक्सर ये देखते हैं कि जो खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है पूरा, ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिलती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हैं, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे बेस्ड हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं। ज़रा हमको सर इसका बारे में कुछ बताएं कि ये नेटवर्क वहाँ पे किस तरह से काम करता है और ये खालिस्तान का मूवमेंट है क्या? सर, जो आपने बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा, और एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आगे क्वेश्चन है, फर्दर क्वेश्चन है। मेरे को काफी
डिफरेंट पॉइंट्स में आंसर मैं दूंगा इसका। पहले तो खालिस्तान क्या है? खालिस्तान कोई सिखों की डिमांड नहीं थी। ये पाकिस्तान की जो ये आईएसआई की क्रिएशन है। पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की हार के बाद जो उन लोगों ने बदला लेने के लिए मल्टीपल कट्स की जो ब्लीडिंग की बात करता रहा ना, पाकिस्तान हमेशा आईएसआई करता रहा है, उसकी वजह से ये इन लोगों की ये क्रिएशन है, पाकिस्तान की आईएसआई की क्रिएशन है। क्योंकि खालिस्तान सिखों के लिए तो सारा सारा हिंदुस्तान भी खालिस्तान है। क्योंकि हमारे जो अम, अ, जो मेन जो हमारे सिखों के जो जो भी गुरुद्वारा हैं, उनको बिहार में भी हैं, साउथ इंडिया में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, तो इधर बाकी स्टेटों में भी है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान, हम तो सारा सारे का सारा सिखों के लिए खालिस्तान है। लेकिन अगर ये जो इन लोगों ने जो फेनोमेना क्रिएट किया है, अभी सिख खालिस्तान चाहते हैं, उनको कर रहे हैं, ये सिखों को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, उसको बदला लेने के लिए डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते, कोई डैमेज नहीं कर सकते। कुछ लोगों को गुमराह करके, कुछ लोगों को इन लोगों ने दुकानदारी खोल कर दी हुई है। लेकिन वो लगे अब आपको आपको देखने से, क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं, जब कुछ भी करता है देखने में सीख लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी सारे के सारे सिख बाहर जो आउट ऑफ इंडिया हैं या आउट ऑफ भारत बैठे हुए हैं वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, नहीं। दूसरी बात आपने बोला भी, जहां जहां भी बहुत बड़ी डिमांड उठ रही है, बहुत हर एक जगह पे ये कुछ लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कुछ लोग हैं जो कि फुल्ली फंडेड लगते हैं। देखने में आया है, क्योंकि उसमें ये उनकी, ये मैं कहता हूँ ये मूवमेंट भी नहीं है, मैं कहता हूँ ये उनकी दुकानदारी है। ये दुकानदारी ये इसको ये सिखों और सिखी को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। ये क्योंकि जो इनकी एक्टिविटी है ना तो सिखों वाली है ना सिखी वाली है, और आज तक इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की जो जो आजकल जो खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनकी एक भी बात बताओ भी, कोई पॉजिटिव कोई कंट्रीब्यूशन सिखों के लिए एक भी कंट्रीब्यूशन होए। उनकी वजह से सिखों को इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है। क्योंकि मैं इस देश में 27 से ईयर कैलिफोर्निया में से मैं रह रहा हूँ, हमें लोगों की समस्या का इश्यू पता है भी क्या है। आजकल जो लेटली हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खालिस्तान की जो 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 मूवमेंट हुई है, शुरू हुई है, इसमें कुछ रेलेवेंट इनके पास मुद्दे हैं। और वो सभी उनके मुद्दे नहीं है, वो जो मेरे मुद्दे भी हैं, वो एज ए सिख के सभी लोगों के मुद्दे हैं। जो सिखों के साथ पिछले कुछ समय में कांग्रेस की सरकार के दौरान जो 84 पे दरबार साहब पे अटैक हुआ, उसके बाद 84 में जहां सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसको हम जेनोसाइड भी कहते हैं, लेकिन उसको उसके बहुत 30-35 साल के बाद उसको इतनी देर के बाद उस चीज को जस्टिस नहीं मिला था। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसकी वजह से जो कुछ रेलेवेंट मुद्दे हैं ना, उस पे सरकार ने, उस समय की सरकार में उस समय पे अप्रोप्रिएट कोई स्टेप नहीं लिए। उसकी वजह से बेगानापन है, सिखों के मनों में है। लेकिन जो आजकल सरकार है, पिछले 5-6 साल से जो 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 आजकल की सरकार है, बीजेपी की, मिस्टर मोदी साहब की सरकार है, उन लोगों ने सिखों के लिए कोई बहुत अहम फैसले लिए हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया ग्रैंड स्केल पे, गुरु नानक देव जी का 550th बर्थडे सेलिब्रेट किया है, करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है। स्पेशली बाहर जो एनआरआई रहते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग थे, हम हजारा लोग थे, जहां जिन लोगों ने हालातों की वजह से, उस समय जो हालात थे पंजाब के, बाहर के मुल्कों में पॉलिटिकल असाइलम ली थी, उन लोगों को वापस जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों की ब्लैक लिस्ट तैयार हो गई थी। ये सरकार ने बहुत मेहनत करके उन लोगों को जो पॉलिटिकल असाइलम थे वाले लेकर बैठे हुए थे, उनको पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट इशू कराया, और उनको वीजा भी इशू किया, और जो ब्लैक लिस्ट भी सारी खत्म की। वो वहां कोई जो सिख थे, जो प्रिजनर थे, स्पेशली भारत की डिफरेंट जेलों में, जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, उनको भी रिहा किया गया। और जो 84 के कुछ में उसमें काफी लोगों की कन्विक्शन हुई, और भी 300-400 लोग और भी जिनके ना केस ओपनिंग हो रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से सिखों के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। और इवन के आजकल जो हमारे इन्वेस्टर भी हैं, मिस्टर तरनजीत संधू है, वो भी सरदार जी हैं। और सिखों को अहमियत बहुत मिल रही है कि इसमें कोई शक नहीं है। जो 99.9% सिख है लोग, उनको भारत के साथ या किसी के साथ कोई इश्यू नहीं है। ये सिर्फ जो
बहुत छोटे से लोग हैं, क्योंकि दे आर फंडेड बाय द एंटी इंडियन फोर्सेस। जैसे वो चाइना भी हो सकता है, वो आईएसआई भी हो सकता है, उनके इशारे पे इन लोगों ने ये दुकानदारी खोली हुई है। और दुकानदारी का, क्योंकि उसने आपने क्वेश्चन पूछा था, उसके मैं नेक्स्ट में लेवल में लेकर जाता हूँ जिनकी दुकानदारी कैसे काम करती है। जो भी लड़का पंजाब से आ रहा है जिसके कोई वहां अनएम्प्लॉयमेंट था, उसके उसने 10वीं पास की है, बीए पास की है, जहां अमेरिका आ गया, वो जब भी आता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं होता, उसका वो रहने का कोई साधन नहीं होता, तो वो इन लोगों के जंजाल में आता है। क्योंकि इन लोगों ने बहुत बुरा एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया हुआ है सोशल मीडिया पे भी, हम इसको भी चैलेंज कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम आपको पॉलिटिकल असाइलम दिवा लेंगे। असाइलम दिवाने के चक्कर में उसको रेडिकलाइज करते हैं उन लोगों को। क्योंकि जो लोग 84 के इशू में या 93 में, जब जो पंजाब में जो अतवाद था खत्म हो गया था, उस समय पैदा भी नहीं होते। उसके बाद जो जहां अमेरिका में आ रहे हैं, जो फ्रेश माइंडेड, जो टेंडर माइंडेड होते हैं, उनको जो रेडिकलाइज कर रहे हैं। कोई ये रेडिकलाइजेशन है ना, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। के कई बार होता है ना भी, रेडिकलाइजेशन एक आदमी की होगी एक बार ना, को उसको आप, वो आदमी कल को टेररिस्ट भी बन सकता है। वो आदमी अगर वो रेडिकलाइजेशन, एक आप में बच्चे को हम चोरी करना सिखा देते हैं ना, वो कल को डाका भी डाल सकता है। इसीलिए ये इन लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, बच्चों को, उनको अपनी शर्टें डालते हैं, वो कहते हैं रेफरेंडम 2020 है, हमने खालिस्तान बनाना है, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसे करेंगे, हमारा अपना राज होना चाहिए, हमारा मुल्क होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको नहीं पता था, हालातों का नहीं पता था भी हम किस काले दौर से एज ए सिख, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ, हमने देखा है, आंखों से देखा हुआ है। हम नहीं चाहते भी वो काला दौर पंजाब में और सिखों में और पंजाबियों में दोबारा आए। लेकिन इन लोगों की एक दुकानदारी है। दुकानदारी के पीछे एक कौन है, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई की जो इन्वॉल्वमेंट है, जहां बिल्कुल सामने नजर आ रही है, लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, आपकी सरकार भी कह रहे हैं, अभी तो आपकी सरकार ने इन लोगों को डेजिग्नेशन टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दी है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस को, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी सरकार छोटे छोटे मुद्दे पे कोई भी यह नहीं करती। जब जितना भी होएगा, जो जितना डैमेज ये सिखों को कर रहे हैं ना, ये और किसी को नहीं कर रहे। इसका मतलब ये इनकी जो जो एक्टिविटी है सिखों के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि आजकल क्या है, देखो, जो गुरुद्वारा साहब होता है, स्पेशली डायस्पोरा में, बाहर के मुल्कों में, गुरुद्वारा साहिब की एक बहुत बड़ी अहमियत है, होती है और आगे भी होएगी। क्योंकि नॉट ओनली रिलीजियस प्लेस पे होता है गुरुद्वारा, जहां हम पूजा पाठ नहीं करने जाते, वहां एक सोशल इश्यूज भी हम डिस्कस करते हैं, लोगों को मिलते हैं। ये लोगों की गुरुद्वारा में पेनिट्रेशन बहुत होगी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वहां एक बार गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्हें अपने लोग डाल दिए और उसमें एक कैप्चर कर लिया, इनके पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया प्रोपोगंडा का, और वहां लोग आएंगे, इजी प्लेटफॉर्म है, वहां से अपना प्रोपोगंडा तैयार करेंगे। फिर ये उसी लोग को वहां बोलने देंगे जो इनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत होएगा। जो कोई एवरेज पर्सन है, या कोई कोई डेमोक्रेसी में की बात करता है, उसको कभी ये टाइम नहीं देंगे, उसको कभी वहां आने नहीं देंगे, उसको डिस्करेज करेंगे। दैट्स नंबर वन। दूसरा, जो इसका इनका जो ट्रेंड है, ये क्या काम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये हर एक आदमी जो भी इनको क्वेश्चन करता है, कोई रेगुलर भी क्वेश्चन करता है, जो आप इसके कुछ लीडरों की, जो खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिस्टर पन्नू एंड पार्टी, उनकी कुछ ज्यादा वीडियो जाकर देख लो सोशल मीडिया पे, जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं, एंड ही इज अ वेरी एरोगेंट गाय। वो डेमोक्रेसी की बात करता है, लेकिन डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है उसका। वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। लोग पाकिस्तान और चाइना में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ईगर मुस्लिम की जो वायलेशन वहां चाइना में हो रही है, जो हिंदू सिखों की लड़कियों के साथ पाकिस्तान में हो रही है, उस समय इसके कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं होता, वो सारा भूल जाता है। इसलिए जो पाकिस्तान में जाता है ना, वहां कोई कोई सिखों की कोई बात नहीं करता। इसलिए बार बार मैं पिछले 3 महीनों से सोशल मीडिया पे इसको डायरेक्टली मैं हिट कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ी बड़ी एजेंसियों को, सभी लोगों को टैग कर रहा हूँ। मैं कोई बिहाइंड द सीन नहीं पूछ रहा। अगर भैया, अगर पाकिस्तान जाना है, खालिस्तान लेना है, लो। देखो, हमारा महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था, वो अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक आता था, इतना बड़ा राज था। ठीक है, आपने हिंदुस्तान में नहीं जाना और लोगों के लिए परेशानी क्रिएट करनी है, एटलीस्ट के पाकिस्तान में आप जा सकते हो, वहां जाओ,
वहां बैठकर, लाहौर में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, रावलपिंडी में बैठकर, आईएसआई के लोगों के साथ बैठकर, वहां की जो उनकी सरकार है उसके साथ बैठकर बात करो कि भैया हमें खालिस्तान चाहिए। जो हमारा महाराजा रंजीत सिंह का राज था, वहां वो हमारा राज है, वो हमारा खालिस्तान होना चाहिए और लाहौर उसकी कैपिटल होना चाहिए। वहां से शुरू। जी वाह जी। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज, अगर मैं बात करूं इसमें, तो जुल्फकार अली भुट्टो जो थे, जी उन्होंने दो मूवमेंट शुरू करे। एक अफगानिस्तान में उन्होंने तालिबान मूवमेंट शुरू करा, बिल्कुल और दूसरा इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट शुरू करा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जनरल हमीद गुल जो कि फॉर्मर आईएसआई चीफ थे, उन्होंने ये इसके बारे में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात करी है, उन्होंने बताया है। तो भी अगर हम जब ये बात करते हैं कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, तो जो ऐसे लोग जो कि इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं खालिस्तान की, वो कहते हैं ये तो इंडियन प्रोपेगेंडा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो चीज ऑन द रिकॉर्ड है, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा को बाहर, जो कि सच को सच मानने को तैयार नहीं है, वो झूठ को सच मानने को तैयार है। ये आपने जो बात, बिल्कुल मैं 100% आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि ये आइडियोलॉजी है जो खालिस्तान की बात है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो की उस समय के, क्योंकि जो बांग्लादेश के साथ जो जो हुआ ना, उसका बदला लेने के लिए जो मल्टीपल कट की जो बात करते हैं, जो खालिस्तान की मूवमेंट वहां से शुरू होती है। और कोई भी जो एवरेज सिख है, कोई भी सिख, जो पंजाबी लोग है, सिख लोग है, बाहर के मुल्कों में आते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती कौम है ये। देखो, जब देश में है सिखों की, हिंदुस्तान के, भारत के, इनके आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां इन लोगों की हैं। हालांकि इनकी पॉपुलेशन 2% से कम है, लेकिन उनकी कुर्बानियां देखो। आज आर्मी में देखो, सबसे ज्यादा जितनी, जो भी जहां भी कोई इशू होता है, सरदार जी पहले वहां होते हैं। 20 आदमी जो 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 शहीद हुए हैं, जो आपके, उनमें से 4 जो हैं पंजाब के रहने वाले सिख हैं। इसलिए सिखों की जो लॉयल्टी है भारत के प्रति, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा मेहनती लोग हैं। पंजाब की फुटबॉल का इशू हुआ, उस समय भी इन लोगों ने आगे जाकर सारे हिंदुस्तान के लिए एक फुटबॉल का जो काम किया, उसमें कोई दो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पिछली सरकारों ने उस समय इन लोगों को, सिखों को भी बदनाम करने के लिए जो प्रोपोगंडा चल रहा था, वो आज भी जारी है। इसीलिए सिखों को लगता है, लेकिन सिखों की कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन मैं बीइंग ए सिख, मेरी भी है, हिंदू सिख एकता में हम विश्वास करते हैं, और हमारा फ्यूचर है वो भारत में फ्यूचर अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान में जाओगे, जो आजकल ये देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और तालिबान क्या कर रहे हैं, जो वहां के जो सिख हैं, मैं इनको, इन लोगों को, खालिस्तानियों को ये बोलता हूँ भी, आप जाकर पहले जाओ, ननकाना साहब की कितनी जमीन उन लोगों ने दब रखी है। और दूसरी बात, जो सिखों की लड़कियों का, सिखों की फैमिलियों का आज हालात पाकिस्तान के अंदर क्या है, अगर तो खालिस्तान में आप लेना है और वैसे हालात आपने पैदा करने हैं ना, फिर तो ठीक है, आप जो भी चाहिए आपको कर लेना चाहिए। पहले पाकिस्तान में खालिस्तान ले लो। लेकिन आपको पता है भी, देखो मिनोरिटीज का, कोई सिखों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियन का, पाकिस्तान के अंदर कितना बुरा हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आदमी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस इश्यू पे, लोकल इश्यू पे कोई बात नहीं करना चाहता है। क्योंकि दूसरी बात, जहां भी एक लड़की उन लोगों ने उठाई थी, वो जो लड़की उठाई थी एक ग्रंथी की लड़की थी, ठीक है जी। और इन लोगों की ये हिम्मत नहीं होती। मैं कहता हूँ भी, ये देखो, कई बार बींग हमारा खून खौलता है, वो देखो बेचारी अभी भी अदालतों में घूम रही है, कहते भी नहीं उसने अपनी मर्जी से की है। उसका फादर, उसका ब्रदर, उसकी सारी फैमिली रो पीट रहे हैं, वो दहाई दे रहे हैं। यहाँ अमेरिका से भी, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका से एक सिखों का डेलीगेशन गया, उन लोगों को मैंने उनको बोला भी, शेम ऑन यू गाइस, क्योंकि उस समय उस समय के गवर्नर को ये डेलीगेशन मिला था। उन लोगों को भी हमने कंपेल किया था, भैया आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, जरूर जाओ, लेकिन वहां जाकर सिखों की बात करो। वो लोगों ने उस समय के जो गवर्नर के साथ बात की थी, लेकिन इवेंचुअली वो भी कहते नहीं जी ये एक पर्सनल इशू है, हम इंटरफियर नहीं करते। अरे भैया, क्या पर्सनल इशू है? वहां जो जो आजकल सिखों की या हिंदुओं की लड़कियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें कोई किसी की, मेरे को कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां नहीं है। और ये लोग उनके उनके बहुत बहुत ज्यादा सके हैं, उनको उनके बहुत बड़े यार दोस्त हैं।
पाकिस्तान के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, उन्होंने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल पे। और उन्होंने वहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल उनको पूछा गया कि ये जो लड़कियाँ सिखों की और हिंदुओं की उठाई जाती हैं, हिंदुओं की लड़कियाँ खास तौर पे सिंध से, और सिखों की जो लड़कियाँ उठाई जाती हैं पंजाब प्रोविंस से, तो उन्होंने पूछा कि लड़कियों के साथ क्या होता है। तो नजम सेठी, जो कि वहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जवाब दिया था कि ये लड़कियां जो है ये बेसिकली इनको उठाया जाता है, 2-4 महीने 6 महीने ये रखते हैं और उसके बाद इनको बेच दिया जाता है पंजाब के रेड लाइट एरियाज में, हीरा मंडी जैसी जगहों पे, क्योंकि उनका कोई नाम लेवा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होनी, और अगर किसी ने कुछ बोला तो ब्लास्फेमी का चार्ज लगा करके, जैसे सलमान तासीर को गोली मार दी गई थी वैसे उसको भी गोली मार दी जाएगी। तो ये एक पूरा नेटवर्क है और इसके खिलाफ आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे कभी भी वेस्ट से जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके नाम में जस्टिस है, वो इनके लिए जस्टिस कभी नहीं मांगती। पन्नू पन्नू जैसे लोग इन मजलूम लड़कियों के खिलाफ के साथ जो होता है उसके जो खिलाफ काम करने वाले हैं उनके खिलाफ कभी जस्टिस नहीं मांगते। बब्बर खालसा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि खालिस्तान की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इनका हेडक्वार्टर लाहौर में है और वो लाहौर में बैठ करके सिखों की बात नहीं कर पाते और वो खालिस्तान बनाने की बातें करते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, एंडलेस हिपोक्रेसी है, इसका सर मुझे बताएंगे कि ये क्या है। और दूसरा, हमने ये देखा है कि ये जो नैरेटिव खालिस्तानी चलाते हैं ये हिंदुत्व और आरएसएस को आजकल बहुत टारगेट करते हैं कि हिंदुत्व और आरएसएस ये है और वो है। आरएसएस का तो कोई रोल नहीं था 1984 के दंगों में, वो तो पूरा कांग्रेस स्पॉन्सर्ड और कांग्रेस डन था, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारे कांग्रेसी लीडर्स थे। आरएसएस का उस दंगों से क्या लेना था? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हम देखते कि प्रोपेगेंडा पूरा आरएसएस के खिलाफ होता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं होता इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो ये क्यों होता है? नहीं, मैं इसमें बहुत दो आपने जो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे हैं, एक आरएसएस के बारे में पूछा है और इनकी हिपोक्रेसी के बारे में। पहले मैं हिपोक्रेसी की बात करता हूँ। जब भी कोई भी सेंसिटिव इश्यू होता है, सिखों के रिलेटेड होता है, भारत में होता है, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है, इतना बड़े लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, कोई ना कोई माइनर इंसिडेंट हो जाता है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये जहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इनका बॉटम लाइन क्या होती है, ये अपनी चादर बिछा लेते हैं इमीडिएटली। ये देखो, वहां 4 जवान पंजाब के शहीद हुए हैं, आउट ऑफ 20 जो हुए हैं, उसके लिए भी इन लोगों ने चादर बिछा ली। जहां इन लोगों को, जो बेशर्म लोग हैं, जैसे मिस्टर पन्नू जैसे बेशर्म लोग मैं बोलूंगा, उस समय भी देखो इस लोगों ने चाइना के प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर उसकी सपोर्ट की है, भी आपने जो किया अच्छा किया, जहां से इनकी हिपोक्रेसी पता चलती है। लेकिन हिपोक्रेसी के बारे में उस अभी भी आज भी मैंने ट्वीट किया है, विगर की जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने कल इंटरव्यू भी किया है, इनको ये नहीं पता भी उनके साथ, उस कम्युनिटी के साथ एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाइना में रहती है, जिसको सप्रेस कर रही है चाइना की जो सरकार कर रही है, चाइनी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। वहां उनकी लड़कियों का रेप हो रहा है, वहां से मोर देन 3 मिलियन जो वीगन मुस्लिम है कंसंट्रेशन कैंप में है, उनकी जो जेनोसाइड हो रहा है, ये हमेशा जेनोसाइड की बात करते हैं ना। अगर जो जेनोसाइड, मैं कहता हूं पन्नू साहब, आप जाना चाहते थे, अगस्त में जाना चाहते थे चाइना में, प्लीज उस वीगर इलाके में जरूर जाकर आना, इस काजाकिस्तान इलाके में जरूर जाकर आना और लोगों को, सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना उसको जेनोसाइड कैसे होती है, वहां ह्यूमन राइट्स के वायलेशन क्या होती है। आपको पता चलेगा भी हिपोक्रेसी। अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया पे जाकर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, जेनोसाइड की बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हो, लेकिन ऑन द अदर साइड जो पाकिस्तान, जो आपके इनके जो माई बाप हैं, जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। चाइना की वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में कुछ नहीं बोलते। दैट वाज देयर हिपोक्रेसी। दूसरी बात, जो आरएसएस की बात करते हैं, इनके पास एक बॉटम ये सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी सिखों के खिलाफ कोई भी इशू हो जाता है, गुरुद्वारे में लड़ाई भी होगी, वो कहेंगे जी आरएसएस का हिस्सा है। जो कुछ भी हो जाए, कोई भी नेगेटिव हो, ये बॉटम लाइन। अब ये इतने ज्यादा लोग परेशान हो गए भी, वो कहते भी लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि कोई भी आदमी इनको को क्वेश्चन करेगा, उसके पास कहते ये सरकारी आदमी है, ये आरएसएस का आदमी है, ये कैप्टन का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, कुछ टैग जो लगा देते हैं।
लेकिन लोग ये इन लोगों को जो इनकी रियलिटी ये एक्सपोज हो चुके हैं, इसका मतलब ये कुछ लोग हैं जो 100-50 जो भी लोग हैं ना, दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी वेल फंडेड, वेल जो आदमी जो डेडिकेशन से काम करता है। और दूसरी बात, इसका सिखों के साथ कोई ज्यादा तल्लुकात नहीं है। देखने में सिख लगते हैं, दैट डजंट मीन कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिख कम्युनिटी एक बहुत बहादुर कम्युनिटी, बहुत मेहनती कम्युनिटी है, जो जहां आकर अपने बिजनेस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कहते हैं भी हमने इस लफड़े में नहीं पड़ना, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इट इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ द रास्कल्स बट इनएक्टिविटी ऑफ द गुड पीपल विच कैन डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। एग्जैक्टली जो हमारे सिखों में और हमारा पंजाबियों में ये हो रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, वो कहता भी हमने क्या लेना है। और क्योंकि वो जो पीछे हो गए, वो इन लोगों ने इस चीज का एडवांटेज ले लिया। जहां भी जाता है सोशल मीडिया पे देखो, ट्विटर पे तो इसका मिस्टर पन्नू का तो उसका अकाउंट ही डिसेबल है। वो अकाउंट, जो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो अपना वो एक सोशल मीडिया पे ट्विटर पे एक अकाउंट नहीं हो रख सकता। वहां पे पता चलता भी उसकी से क्या है। उसका जो ऑफिस है मेरे घर से एक आधा घंटा दूर है, ठीक है। अगर मैं बोल सकता हूँ, पहले मेरे को 3 महीने हो गए उसको ट्विटर पे, रियल सुखी चहल के नाम के ट्विटर हैंडल पे आप जाकर चेक कर सकते हो। 3 महीनों से रेगुलरली मैं उसको ट्वीट करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और एक भी उसने क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। इसलिए वो सिर्फ एक फेक प्रोपोगंडा है। वहां से जो माई बाप कह रहे हैं, वो उस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सिखों के लिए और सिखी के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक जो 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 इन्वायरमेंट है ना, वो क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा जो इनके मंसूबे से पता चलता है, भारत से कोई प्रधानमंत्री आए, कोई चीफ मिनिस्टर आए, कोई डीजीपी आए, कोई ब्यूरोक्रेट आए, उसके सामने बहुत जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे ये जहां से लोकल के कोर्ट से जो पेपर है, अदालतों के पेपर, उसके पीछे पीछे भागते हैं कि हम आपको कोर्ट में लेकर जाएंगे। मैं भैया कहता हूँ भी, मैं कहता हूँ भी आपके बारे में मैंने इतनी बोले, आपकी मीटिंग में भी बोली है, आज इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, 3 महीने से बोल रहा हूँ, मेरे पे क्यों नहीं सू करता, मेरे को कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जाता। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे से आधा घंटा वो दूर रहता है, और जिस एक कैलिफोर्निया में जहां मैं रहता हूँ, ये उनका सबसे बड़ा अड्डा है, जहाँ इतने इनके लोग हैं। अगर लोगों को टेरराइज करना तो मेरे को कर लो ना, मेरे को करके देखो, आपको पता चलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, जहां का लॉ ऑर्डर क्या होता है। ये हमेशा डरते को डराते हैं, लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। कुछ लोग डर गए हैं, लोग कहते हैं भी हमने कुछ नहीं लेना, इसलिए उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, आज मैं आप ये यकीन रखना, कुछ ये इस मैटर ऑफ टाइम कि इन लोगों को अपना, जो पंजाब के लोग हैं, जहाँ जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, पंजाबी कम्युनिटी के, ये अपने आप ही इस मसले को हल करेंगे। अच्छा सुखी पाजी, क्या आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी नॉलेज में कि कभी भी किसी भी गुरु ने सिख धर्म के कभी किसी शख्स को गुरुद्वारे में आने से रोका हो, या तारीख में भी कभी इसका एग्जाम्पल मिलता है कि किसी की जाति, धर्म, वो कौन से देश से आता है, इसके बेसिस पे किसी की एंट्री रेस्ट्रिक्ट की गई हो कि ये शख्स गुरुद्वारे में नहीं आ सकता? सर ये तो देखो, जब दरबार साहब में जाओ, आप भी जाते हो, और दरबार साहब में जाते हो, देखो मोर देन 50% जो पॉपुलेशन होती है वो नॉन सिख होती है, ठीक है ना। जो दरबार साहब के दरवाजे भी हैं, 4 दरवाजों को रखना भी मतलब यही था भी कोई भी आए, सिर्फ इसमें सिख धर्म में सर्वत का भला मांगती है, सभी का भला मांगती है। ये सिर्फ सिखों का भला नहीं मांगती है, सभी को भला मांगती है। यहाँ जो भी आए, आना चाहिए। लेकिन जिस गुरुद्वारे पे जो ये कैप्चर कर रहे हैं, जिसको ये कैप्चर कर रहे हैं, वो कहते हैं भी वहां वही लोग आ सकते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत है। और दूसरी बात, ये सिखों की क्यों उल्ट है, जहां से मिस्टर जी के मनजीत सिंह जी के, जो उस समय का दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्टेड प्रधान था, एक इलेक्टेड आदमी था, वो आम खास आदमी ने था, कैलिफोर्निया में आया, उसकी पिटाई इन लोगों ने गुरुद्वारा के अंदर की। ये देखो, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। उसकी, अगर उसके साथ मेरा आपके साथ कोई परेशानी है ना, मैं आप मंदिर में हो ना, मैं मंदिर में आप पे अटैक नहीं करूंगा, या गुरुद्वारा के अंदर हो, मैं बाहर अटैक नहीं करूंगा। मेरा आपसे पर्सनल इशू है तो आप बाहर आओगे ना, मैं वहां भी अटैक कर सकता हूँ, वहां भी आपसे बातचीत कर सकता हूँ। इन लोगों ने उसकी, जो एक इलेक्टेड मेंबर था, सरदार था, पगड़ी बांधी हुई थी,
जुबा सिटी के गुरुद्वारे के अंदर पिटाई की गई और उसकी पगड़ी उतारी गई। ये लोग टेरराइज करते हैं, उसको ज्यादा सोशल मीडिया में इतना ज्यादा उन लोगों ने कमाया। और फिर ये हमेशा मिस्टर पन्नू भी ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट इशू करता है भी हाँ, अगर उसका ऐसा हाल होएगा, जिस लोगों ने अत्तवादियों ने किसी ऑफिसर को मारा, उसका नाम लेकर अगर हमारे साथ लफड़ा करोगे आपका हालात ऐसा होगा, दिस एंड दैट। ये देखो हमेशा टेरराइज, ये देखो इनडायरेक्टली क्या होता है ना भी, टेरराइज करते हैं लोगों ने, क्योंकि खून में ऐसा होता है ना भी, आपके जहन में एक रेडिकलाइजेशन चली गई है कि वो नहीं निकलती। इसीलिए जो भी जो बच्चों को जो 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 इसको जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, सूनर और लेटर ये सिखों के लिए एक बहुत खतरनाक माहौल हो सकता है। और दूसरी बात इसी के साथ में, क्योंकि जो इन लोगों ने चाइना के साथ इन जो सिक्स फॉर जस्टिस की जो आजकल नया प्रेम बढ़ रहा है ना, वो सिखों के लिए इसलिए खतरनाक हो सकता है। देखो, यू हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री, जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापानीज ने, जहां अमेरिका में जितने भी जापानी रहते थे उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में टेम्परेरी डाल दिया गया था कुछ साल के लिए। ठीक है, उनका कोई डजन मैटर कि जो भी जापानी था अमेरिका में जो हुआ था, इस हिस्टोरिकल फैक्ट। कल को कोई ऐसा इशू होता है जो जो सिख कम्युनिटी को जो चाइना के साथ वो करता है, ये क्वेश्चन वो करता है, कल को कोई ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट होता है, वो सारी सिख कम्युनिटी पे रिफ्लेक्शन जाएगी। वो कहेंगे भी ये देखो, ये इनकी जो सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोपोगंडा में तो लोगों को ये ऐसे ऐसे साबित करने की कोशिश करती है, ये सारे सिखों को रिप्रेजेंट करती है कि देखो जी, ये तो प्रो चाइनीज है। जहां जो लोकल आदमी होएगा ना, वो हमें लाइक नहीं करेगा। इसलिए इनकी एक्टिविटी सारे सिखों के अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि कुछ एजेंसियां का भी तो मीडिया में भी आना शुरू हो गया भी, कुछ जेडी लोकल एजेंसियां ना, वो भी सिखों पे नजर रखनी शुरू रख देंगी भी। क्या पता भी कल को जो हमारी सिखों की जो अमेरिका की जो इंफॉर्मेशन ये सिख लोग या इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ये भी चाइना के साथ मिल सकते हैं। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। जी भाजी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि अभी 2-3 साल पहले कनाडा में कई सारे गुरुद्वारे थे जिन्होंने ये बैन कर दिया था कि कोई भी इंडियन डिप्लोमेट जो कि इंडियन हाई कमीशन में कनाडा में पोस्टेड होगा, वो उन चुनिंदा गुरुद्वारों में नहीं जा सकता। तो ये मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा था कि गुरुद्वारे भी किसी के लिए बंद किए गए। तो जैसा आपने कहा कि ये सिखी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जो सिखी की जो कोर वैल्यू है, सर्वत्ता भला, और हर चारों तरफ दरवाजे बनाए गए ताकि हर कोई आ सके, वहाँ पे कोई धर्म के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं था। वो सबसे बड़ा भेदभाव तो इन्होंने यहीं पे किया। अच्छा सुखी बाजी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इसका मैं जवाब देता हूँ। जो जी आपने क्वेश्चन पूछा ना, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। क्या न्यूयॉर्क में कुछ एक दो गुरुद्वारे हैं उनके, वहां उन लोगों ने कहते भी 76 गुरुद्वारे ने हमने मता डाला है। कोई भी, नॉट ओनली के कॉन्सुलेट का या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, वो कहते भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी कोई हो ना, हम उसको स्टेज पे नहीं आने देंगे, गुरुद्वारा भी नहीं आने देंगे। उस समय ये मेरी सोशल मीडिया पे अभी भी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। आई लिव इन कैलिफोर्निया, मेरे को 5 घंटे लगते हैं न्यूयॉर्क में। वहां से इंडिया से मिस्टर सुब्रमण्य स्वामी जी आए थे उस समय। मैं उनको खुद न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में ये इंसिडेंट के 1 महीने के बाद, जिनके अनाउंसमेंट के विद इन 1 मंथ, आई स्पेशली वेंट देयर एंड आई टुक हिम टू द गुरुद्वारा मक्खन शाह लवाना गुरुद्वारा साहब है न्यूयॉर्क में। वहां उन लोगों ने लेक्चर दिया, लोगों ने उनको रिसीव किया। उसके बाद 45 मिनट हमने इंटरेक्शन की और उनको बाद उनको सरोपा भी दिया गया। ये प्रूव होता है भी। देखो सोशल मीडिया में वो कहते भी हम नहीं आने देंगे, दिस एंड दैट वाज टोटली नॉनसेंस, दैट वाज टोटली अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी एंड द सिखी आइडियोलॉजी। अगर कोई आदमी कहे भी हाँ भी मैं इनको, इतने गुरुद्वारों ने मता डाल लिया, हम नहीं आने देंगे, ये कौन होते हैं सर जी? ये इनकी मजाल क्या है, इनकी हिम्मत क्या है? ये कौन होते हैं भी किसी को आदमी, कोई भी, डजंट मैटर, इट डजंट इवन हैव टू बी सिख, कोई भी आदमी है, चाहे हिंदू है, कोई भी किसी कम्युनिटी का है, गुरुद्वारे में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि गुरुद्वारा सिर्फ सिखों का नहीं है। गुरुद्वारा एक सरबत का भला मांगने में जो इसकी आइडियोलॉजी है, इसकी फाउंडेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन लोगों की वजह करके, इन लोगों की करतूतों की वजह करके, कि इनकी वजह करके सिखों को नुकसान हो रहा है। देखो 70 से पहले चले जाओ, हमारे पंजाब में जाओ, जो भी हिंदुओं की फैमिली होती थी, उनका जो पहले बच्चा होता था उसको सिख बनाते थे ना। और दूसरी बात,
उसके बाद धीरे धीरे देखो उसमें क्या कैसे आ रही है। अभी हम जैसे सिख और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो अत्याचार जो पंजाब में हुआ, जो टेररिज्म में हुआ, उसमें हिंदुओं की भी बहुत, इनोसेंट हिंदुओं को बसों में निकाल कर मार देना, वो सिखों का काम नहीं था और सिखों ने नहीं मारे, वो एक अत्याचारी लोगों ने मारे हैं। अत्याचारी किसके इशारे पे काम कर रहे थे? वो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे थे। इसलिए जो दौर था वो काला दौर था। हमारी हिस्ट्री में चले जाओ, 5 प्यारे होते हैं, 5 प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अहमियत है सिख आइडियोलॉजी में। गुरु गोविंद सिंह जी, 5 प्यारों की बैकग्राउंड देख लो भी, कौन थे वो? सिख थे? नहीं, वो कोई नहीं, कोई सिख नहीं थे। वो कहां से, वो खालिस्तान से आए हुए थे? नहीं, कोई 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 इधर मध्य प्रदेश से आया था, कोई कोई बिदर से आए थे, कोई गुजरात से आए थे, कोई पत्नीपुर से आए थे, कोई कहां कहां से, अलग अलग से देशों एरिया से आए थे। कोई एक कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे। मैक्सिमम उनमें से हिंदू थे। गुरु तेग बहादुर जी ने किनके लिए शहादत दी? सिखों के लिए दी? नहीं, उन लोग जो हिंदुओं के लिए शहादत दी है। गुरु गोविंद सिंह की विश्वास में, गुरु तेग बहादुर की फिलॉसफी में जितना सिखों का विश्वास है उतना हिंदुओं का भी विश्वास है। लेकिन जो लेटेस्ट, जो पिछले 30-40 साल से जो प्रोपोगंडा चल रहा है ना, उसको एक दूसरे को अलग करने में काफी लोग सफल हुए हैं। ये हिंदू कम्युनिटी का भी और सिखों की जो मॉडरेट कम्युनिटी है, सभी का ये कलेक्टिव एफर्ट होने चाहिए। नहीं भैया, हम भाई भाई हैं, नाहुओं से कहते भी एक मास ना अलग नहीं होता, पंजाबी में कहते हैं। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। सिखों की जो कंट्रीब्यूशन है, जो बाहर भी, जो जहाँ अमेरिका में मैं रहता हूँ, मैं हर रोज देखता हूँ जो गदर मूवमेंट की जो जहां से फाउंडेशन हुई थी सैन फ्रांसिस्को, जहां से जाकर जो मेजोरिटी जो पंजाबी लोग थे वो भारत गए, भारत जाकर उसके फ्रीडम स्ट्रगल में उन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। और जो भी जहां जो कोई भी आदमी होता था वो हमेशा भारत का झंडा लेकर चलता था। आजकल 100 साल पहले, 200 साल पहले जो लोग आए हुए थे उनकी कंट्रीब्यूशन देखो, वो कभी भी अपने देश के बारे में नहीं बोलते थे, खिलाफ नहीं बोलते थे। दूसरी बात, जो माँ होती है वो हमेशा माँ होती है। माँ जो अपनी जो जो मातृभूमि है, जो भारत थी, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, वो हमारी जन्मभूमि है। माँ हमेशा माँ होती है। माँ कई बार छोटी उम्र में बच्चे को समझाने के लिए वो मारती भी है, उसको कुटती भी है, उसको भूखा भी रखती है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा होकर माँ के मुंह में थप्पड़ मारेगा ना, तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं। ये ना तो भारत वाली माँ के हुए हैं और ना ही जो अमेरिका वाली माँ के हुए हैं। ये दोनों के सबसे बड़े गद्दार, मैं उसको मिस्टर पन्नू को आपके माध्यम से कहता हूँ भी, सबसे बड़े गद्दार लोग आप हो। ये और ये आपकी गद्दारी बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप कनाडा की भी है, ना आप कनाडा के हुए हो, ना अमेरिका के हो, ना हिंदुस्तान के, भारत के हुए हो। और तीनों देशों के साथ दुश्मनी कर रहे हो, क्योंकि जिन लोगों के साथ, जो चाइना के साथ जो दुश्मनी अमेरिका की भी है, कनाडा की भी है, हिंदुस्तान की भी है। और आप ये देखो, जिसका खा रहे हो उसकी थाली में शेक कर रहे हो। और आपने चाइना के प्रेसिडेंट को आप लेटर लिखे हो, उनकी सपोर्ट कर रहे हो। दैट इज ए शेम, व्हाट ए शेम ऑन यू। जी बाजी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो जो आने वाला, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है खालिस्तानी ग्रुप्स। बहुत सारी फेसबुक प्रोफाइल्स हैं जो सिखों के नाम से बनाई जाती हैं, उन पे फोटोग्राफ लगाई जाती है। बहुत सारे पेजेस हैं जो कि रावलपिंडी से चलाए जाते हैं, सॉरी उनको सॉरी भारत सॉरी सॉरी सरकार। सॉरी, मैं आपको जहाँ रोकता हूँ, मैं इसका मैं जवाब, आपने पॉइंट शुरू किया, ये एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली आज नहीं हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है। जो रावलपिंडी से, पाकिस्तान से जो इसकी आईएसआई एजेंसी के आदमी प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पे भी अटैक हो रहा है ना, मेरे पे जो सोशल मीडिया में अटैक होता है वो पाकिस्तान से बहुत लोगों को होता है। उनकी जो पंजाबी होती है हमें पता चल जाता है ये पाकिस्तानी पंजाबी है या किसकी पंजाबी है। वो लोग प्रोफाइल बनाते हैं, वो पाकिस्तान में बैठा है, प्रोफाइल बनाते हैं, उसका सरदार का होता है। उसको बाद में आपको, मेरे को गाली निकालेंगे, किसी हिंदू को गाली निकालेंगे, उसको हिंदू को अगर आप में रेसिप्रोट करोगे, उसके रिएक्ट करोगे, आप उसको करोगे ना, फिर एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन उनको, आपको नहीं पता, हमें किसी कुछ नहीं पता चलता। ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज है ना, वहां बैठकर सिखों को, क्योंकि दे आर डेडिकेटेड, दे आर कमिटेड। जो देखो पाकिस्तान में, जो पंजाब में जो ड्रग्स मनी आ रही है,
वो कहते हैं भी, कुछ लोग कहते हैं ये लोग तो, इनके पास आईएसआई के पास पैसा नहीं होएगा, इनको क्या देंगे। देखो भैया, मैं जहाँ के टैक्स पेयर हूँ अमेरिका में, ये हमारी भीख, क्योंकि जो 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 पाकिस्तान है ना, जो हमारे से हमेशा भीख मांगता है, वो भीख देने में मेरा भी उतना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं अमेरिका का एक सिटीजन हूँ, मैं अमेरिका का टैक्स पेयर हूँ। अमेरिकन गवर्नमेंट अगर उनको एड देती है तो उसके उसमें मेरी भी उतनी कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं भी क्वेश्चन करता हूँ। एक तो हमारी भीख मांगते हैं और हमारे उल्ट भी यूज करते हैं। दैट्स नंबर टू, जितना ड्रग वार है, जो जितनी ड्रग ट्रेड है अफगानिस्तान से, जो सारी आईएसआई कंट्रोल कर रही है, उसमें अभी जो खालिस्तानी बैठे हैं वहां लाहौर में बैठे हुए हैं, अभी लेटेस्ट मीडिया देखो, उनकी भी कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है। मिस्टर पन्नू एंड पार्टी हमेशा ड्रग के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए भी, जो लाहौर में बैठे हुए कुछ सो कॉल्ड खालिस्तानी है ना, उनकी भी ड्रग में ट्रेड में उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए उसमें भी इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो सोशल मीडिया का आपने बात की, दिस इज ए वेरी नेगेटिव ट्रेंड। देखो, सोशल मीडिया को अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मैं पर्सनली जाकर इन लोगों को, सोशल मीडिया कंपनी को, इन नियर फ्यूचर मैं अपने आप उनको अप्रोच कर रहा हूं। अगर नहीं कुछ बात बनेगी, सो देन इफ आई हैव टू टेक द लीगल एक्शन, आई हैव टू नॉक द डोर एट द कोर्ट टू। क्योंकि उन लोगों का प्लेटफॉर्म यूज करके हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडा यूज कर रहे हैं ना, ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट हैज टू बी टेकन केयर। थैंक यू सो मच सुखी पाजी, एंड आई होप कि हम आपके साथ दोबारा भी एक इंटरेक्शन करेंगे और समय समय पे करते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ये जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दुकान इतनी जल्दी बंद करनी है, क्योंकि ये जहाँ से पैसा आ रहा है और जहाँ से ये पाइप जा रही है, जब तक वहाँ से उसको बंद नहीं किया जाएगा तो तब तक ये बंद नहीं होने वाली। तो थैंक यू सो मच सुखी पाजी। बहुत अच्छा लगा है। अभी अगर देखो, कई बार ऐसा होता है भी, अगर हम बात नहीं करेंगे ना, हम हर एक आदमी के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है। जो इनएक्टिविटी होती है ना अच्छे लोगों की, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसलिए जो भी लोग हैं ना, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो सिखों को रिप्रेजेंट नहीं करते, जो सिक्स फॉर जस्टिस है ना, जो नाम इतना ज्यादा गलत है इन लोगों का, ये नाम, मेरे को, मैं सिख हूँ, मेरे को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं किसी को बाहर बैठकर हिंदुस्तान में कोई सोचेगा भी हाँ भी वो सिख को ऐसे करते हैं, नहीं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं इसको क्लोज करता हूँ। मेरे को 2017 में शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का एक इवेंट हुआ था। वहां से 2400 बाय इनविटेशन ओनली डेलीगेट्स आए थे, एंड आई वाज द ओनली वन पंजाबी इनवाइटेड देयर इन दैट द होल इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I was the one of the speaker too. So when somebody, because these people especially, ये वहां एक साइड पे जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां किसी ने बोला भी सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने बोला भी मैं आपका जवाब यहाँ नहीं दे सकता, आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी टेलिंग यू एटलीस्ट व्हाट आई थिंक एज ए सिख। वहां मैंने, मेरा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वहां बहुत बड़े बड़े हुज हू फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी आए थे भी। देखो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो बाहर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, सो दे आर नॉट सिख। नंबर वन, अगर कोई दाढ़ी बढ़ा ले, पगड़ी बांध ले, वो सिख नहीं बन सकता। सिख बनने के लिए इंसान बनना बहुत जरूरी होता है पहले। दूसरी बात, कोई भी सिख, आप देखो, लाखों सिख जहां अमेरिका कनाडा में रहते हैं, लाखों सिख कोई इनके हिंदुस्तान के खिलाफ या किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी हिंदू लीडर के साथ खिलाफ प्रोटेस्ट करता देखा नहीं, क्योंकि दे आर द ओनली पेड पीपल, जेड़े उनकी जो दुकानदारी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने चादरें बिछाई हुई हैं, ये हमेशा जहां भी जाते हैं वहां एक डेडिकेशन के साथ, ये जो हमेशा देश विरोधी जो ताकतें हैं ना, उनको जो पेड कर रही हैं, उनके इशारे से जो भी जो कर रहे हैं, उनके इशारे पे कर रहे हैं। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो कहेंगे वो वैसे ही करेंगे। एंड ऑफ द डे, ये सबसे बुरी बात सिखों के लिए, सिखों को इसका सोल्यूशन अपने आप निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे, जो आने वाली सिखों की जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो गुरुद्वारा नहीं जाएगी, वो इन लोगों की वजह से हमसे दूर हो जाएगी। और यही आईएसआई का जो मेन मंतव्य है, सिखों को द्वार, उनको अलग अलग कर दो, उसके जो थोड़े से निकल आएंगे उसमें से उनको रेडिकलाइज करो, उसको रेडिकलाइज करके इनको
हिंदुस्तान के या भारत के खिलाफ और सिक्खी के खिलाफ यूज कर रहे थे। थैंक यू सो मच सुखी पाजी। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिकॉज इस तरह के बहुत सारे प्रोटेस्ट लंदन में और अमेरिका में होते हैं, जिनमें आगे 4 सिख खड़े किए होते हैं और पीछे 99% जो पीछे भीड़ होती है वो सारे पाकिस्तानी पंजाबी होते हैं, लाहौरिये होते हैं वो। तो ये और इस तरह दिखने के में रिपोर्ट्स हम जैसे लगते हैं ना, क्योंकि जो पाकिस्तान जो बिल्कुल जो पंजाबी होता है ना, पंजाबी में देखो हम कई बार हम बात भी करते हैं ना, जो पंजाब के बीच में इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट, उसके पंजाब के जो पाकिस्तान में रहता है उसके पगड़ी बांधो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको लगता है भी नहीं ये सरदार जी है, नहीं, उसकी जो लैंग्वेज भी होती है, उसका पहरावा भी होता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी वो पंजाबी जैसे लगती है, उसका मतलब ये नहीं होता। और यू आर राइट कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट में मैक्सिमम लोग होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन आगे कुछ लोग होते हैं जिनके होते हैं। दूसरी बात, ये जो सिखों के कोई मेन इवेंट होते हैं, असली इवेंट होते हैं, जेन्युइन इवेंट होते हैं, जहां ये 15-20 लोग अपने फ्लैग लेकर, अपने झंडे लेकर, अपने खालिस्तान के वो लेकर उसके साइड पे रुक जाते हैं, वहां ये फोटोग्राफी करते हैं सोशल मीडिया पे, ये दर्शाने के लिए देखो ये पीछे 5,000 का इकट्ठ है, ये 1,000 लोग है जो हमारे साथ है, इनके साथ कोई नहीं है। पीपल डोंट लाइक दैम। जी। वहाँ के तो आर्मी चीफ का सरनेम भी पंजाबी है, वो बाजवा है। और ये चौधरी, चट्टा, चीमा और रंधावा, ये सारे के सारे कोई सऊदी अरब से तो आए नहीं। नहीं नहीं तो तो बहुत बहुत शुक्रिया सुखी पाजी। आई होप कि हम आपसे दोबारा इंटरेक्ट करेंगे और इस इशू के ऊपर भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी। एंड मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुखी पाजी का जो ट्विटर हैंडल है वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएं और इनको फॉलो करें। और जो भी अपडेट्स आपको चाहिए खालिस्तान से जुड़ी हुई, या जो लोग इस तरह की मूवमेंट चला रहे हैं, उनको जो है सुखी पाजी उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो आप सुखी पाजी का सपोर्ट वहाँ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।